अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खालिद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कराची से एक तवील अरसे के बाद मैं वापसी हुई है और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, ये समरी वीडियो है ड्राइवर फॉर डाटा गवर्नेंस में। यार मैंने अभी रिकॉर्ड की थी, उसमें वॉइस ही नहीं आई, बट कोई नहीं। अच्छा, ये वो लेक्चर्स हैं जो आपके टैब पे भी अपलोडेड नहीं है, तो मैंने सोचा चलें इस पर एक शॉर्ट सी समरी वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर वो फोर्सेज जो कंपेल करती हैं कि डाटा गवर्नेंस का चैप्टर बने। आई समझ? यानी कि डाटा में एरर फ्री हो, ठीक है, डाटा एक्यूरेट हो। ये सारी चीज़ें हम जो पूरा स्टैवर्डशिप और पता है, ये सारी जो एक पूरा हमने लेवल ऑफ डाटा गवर्नेंस बनाया हुआ है ताकि डाटा सेफ हो, ये सारी चीज़ें, डाटा के अंदर कोई एरर ना आ रहा हो, डाटा एक्यूरेट हो, ये सारी चीज़ें वो फोर्सेस इनको जो है इनकॉर्पोरेट करवाती हैं। अब वो फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहली फोर्स आपके पास आती है डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। सबसे पहले डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल का मतलब समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल? वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना सारा फोकस डेटा पे रखती है, जो सारा फोकस डेटा पे रखती है, जिसने सारे फैसले डेटा से लेने होते हैं, जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग डाटा पे हो रही होती है, जिसमें वैल्यू एडिशन ही डाटा से हो रही होती है, जिसने डाटा को माए बाप बनाया होता है, यानी डाटा सबसे ऊपर है, डाटा के बेसिस पे आगे सारे डिसीजन होंगे, उसको कहते हैं डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। ठीक है। और ऐसी कंपनी में अगर डाटा गलत हुआ तो क्या हो जाएगा? डाटा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इस जैसी कंपनी में डाटा को बहुत अच्छे से रखना पड़ता है कि डाटा ख़राब ना हो, गलत ना हो, कोई गलत चीज़ ना आ जाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। दो बिजनेस मॉडल होते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक आज के जो डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है। डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल वो है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाते हैं। व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? एआई की तरफ जाते हैं, जो एनालिटिक्स करते हैं, डाटा एनालिटिक्स करते हैं। ठीक है, डाटा के बेसिस पे सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल? वो बिजनेस मॉडल जो कि एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजन होता है, जो सिर्फ डाटा को रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डाटा गवर्नेंस के चैप्टर को रेलेवेंट बनाती हैं। मतलब ये वो पहली फोर्स है, डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी एंड मास्टर डाटा मैनेजमेंट। सबसे पहले समझें कि एंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी क्या होती है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ना, आपके पास डिपार्टमेंट ज़्यादा होते रहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आ रही होती हैं और वो डाटा हर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है तो उसका डाटा सेल्स डिपार्टमेंट से होते हुए वेयर हाउस डिपार्टमेंट के जाएगा, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट जाएगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। और एक ही बंदा है जिसका सारा डाटा जा रहा है, वही जीडीएन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वही इनवॉइस बन रही है, वो सारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है। अब तो अगर हर डिपार्टमेंट में डाटा डिफरेंट जा रहा है, गलत हो रहा है, मतलब किसी के अंदर कोई चीज़ है, किसी के अंदर कोई चीज़ है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, तो आगे की जो बिलिंग सिस्टम्स हैं वो सारी चीज़ें भी ख़राब होंगी। ठीक है। तो इंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी ये इंश्योरेंस रखती है कि मतलब आपका डाटा हर डिपार्टमेंट में सेम हो। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम अली की जगह आलिया हो गया, तो मतलब वो आलिया कोई कस्टमर होगी, अली का बिल आलिया को चला जाएगा, तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आएगी। आलिया कहेगी अबे मैंने तो इस तरह की कोई चीज़ खरीदी नहीं थी, ये कहाँ से आ गया? तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मास्टर डाटा क्या होता है? मास्टर डाटा वो डाटा होता है जो डेली के ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली कस्टमर है, ठीक है, तो उस अली कस्टमर के पास क्या नंबर है, कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, किस जगह रहता है, क्या प्रोडक्ट्स इसने मंगवाए हुए हैं, ठीक है, और कितनी क्रेडिट लिमिट है, कितना ये क्रेडिट का सामान हमसे ले सकता है, कितने पैसे इसने हमारे देने हैं, कितने पैसे हमने या इसको देने हैं, जो कुछ भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, मतलब लाजमी थोड़ी है कि कस्टमर ही हो। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मास्टर डाटा कहते हैं। मास्टर डाटा मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, ये वो रूल्स और पॉलिसीज़ है जो मेंटेन रखते हैं डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं कि डाटा हर जगह, हर डिपार्टमेंट में सेम हो। ठीक है। और ये जो एक एंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी है ना, इसको मेंटेन करने के लिए डाटा गवर्नेंस का चैप्टर रेलिवेंट होता है, यानी स्टीवर्डशिप अपॉइंट करने होते हैं, डाटा ऑनर्स अपॉइंट करने होता है। तो ये दूसरा बड़ा ड्राइवर है आपका। ठीक हो क्या। तीसरा हमारे पास है बिग डाटा मैनेजेबिलिटी। अच्छा, ये तीसरा ड्राइवर है, वो आपने बिग डाटा में 4 V's पढ़े होंगे, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी वगैरह। तो उनकी वजह से भी, क्योंकि डाटा बहुत वैरायटी में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है, तो उन कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से भी हमारा ये डाटा गवर्नेंस का चैप्टर रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा ड्राइवर है हमारे पास, कहता है मैनेजिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड बिग डाटा एनवायरनमेंट टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट। तो हम उस पर डाटा गवर्नेंस इसलिए लगाते हैं ताकि हम कोई मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकें, कोई एक अच्छा सा डिसीजन ले पाएँ उस डाटा से। ठीक है। तो अगर वो चीज़ ही नहीं होगी, डाटा गवर्नेंस ही नहीं होगी, तो हो सकता है कि हम कोई गलत डाटा लें, कोई फेक इन्फॉर्मेशन लें और उसकी बेस पे डिसीजन कर लें और हमारा सारा डिसीजन बढ़ जाए। ठीक है। तो इसीलिए भी हमारे पास डाटा गवर्नेंस ज़रूरी है।
तो ये तीसरा ड्राइवर है जो मजबूर करता है डाटा गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब हमारा अगला ड्राइवर है सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। ये भी एक ड्राइवर है जो डाटा गवर्नेंस की ज़रूरत जिसमें मतलब पेश आती है, जो डाटा गवर्नेंस की जिधर नीड होती है, इस चैप्टर की जहाँ नीड होती है। अच्छा, क्यों 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 अच्छा क्यों, अगले ड्राइवर की तरफ मूव करते हैं, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। इसका ये मतलब है कि बंदे जितने भी डिपार्टमेंट्स के अपने मतलब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो आईटी डिपार्टमेंट, देखो एक काम होता है आईटी डिपार्टमेंट का सारी चीज़ें करना, लेकिन ये वो बंदे होते हैं जो खुद से भी आईटी की डाटा को यूज़ कर सकें। देखा, वैसे तो हम डाटा अगर दिमाग में है तो आईटी डिपार्टमेंट जाता है, सीधा दिमाग में जाएगा कि हाँ आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन नहीं, ये वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये भी खुद से डाटा को यूज़ कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। हर बंदे का अपना काम होता है, तो उस हिसाब से हर बंदे को एक काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला है, वो तो सेल्स को एनालाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन 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 वो पेरोल नहीं देख सकता, वो सैलरीज नहीं देख सकता, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं कि जो डाटा होता है ना उसे बिजनेस फ्रेंडली लैंग्वेज में लाया जाता है, ताकि वो जो बंदे हैं वो टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होती, आईटी वालों के पास टेक्निकल नॉलेजेस होती हैं, लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोई ऐसी टर्म यूज़ होगी तो उन्हें समझ नहीं आएगी, तो इन्हें बिजनेस फ्रेंडली लैंग्वेजेस दी जाती हैं, रेवेन्यू, ग्रोथ, तो इस तरह की वर्डिंग्स पता होती हैं इनको यूजुअली, ठीक है। और इधर ही डाटा गवर्नेंस की नीड होती है, क्योंकि डिफरेंट लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग वाला यूज़ कर रहा है, सेल्स वाला यूज़ कर रहा है, हर बंदा डाटा यूज़ कर रहा है, तो हर बंदा डिफरेंट डाटा भी तो रिपोर्ट कर सकता है ना, डिफरेंट डाटा ले सकता है। डाटा लीक होने का खतरा भी होता है, कोई डाटा लीक ना हो जाए, सेंसिटिव डाटा लीक ना हो जाए, तो डाटा को आप डिफरेंट उसमें भी मतलब डिवाइड करते हो कि यार ये पब्लिक डाटा होगा, ये हमारा डाटा होगा जो इंटरनल होगा, ये वो होगा जो आप ये कॉन्फिडेंशियल डाटा, इसके साथ कुछ नहीं करना। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो बनती हैं और डाटा गवर्नेंस की इधर नीड होती है, ताकि ऐसा ना हो कि डाटा लीक हो जाए, ऐसा ना हो कि डाटा गलत रिपोर्ट हो जाए जिसकी वजह से मसले हैं। तो ये है सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। सही हो गया, आई होप आपको समझ आई हो। आखिरी 3 ड्राइवर्स की तरफ बचते हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है ना, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है आपके पास बगैर डाटा गवर्नेंस के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक के पास कोई पैसा जमा करा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये बंदा है कौन, ठीक है। एफबीआर अगर उसे मांगता है या जो भी हुकूमत पूछती है कौन है भाई, ये बंदा कौन है जिसने पैसे जमा कराए हैं, कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा कोई भी पूछता है उससे कौन है भाई, किसने जमा कराया है पैसा, इतना पैसा कहाँ से आया, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, किधर जा रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ों के लिए डाटा गवर्नेंस ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि डाटा ट्रांसपेरेंट हो, ठीक हो गया। ऑपरेशनल भी है, एडवांस्ड एनालिटिक्स। अच्छा, आजकल की दौर के अंदर डेली टू डेली जो डाटा आता है उस पर आप एनालिसिस करते हो, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, आप पावर बीआई का इस्तेमाल करते हो, तो अगर तो डाटा ख़राब हुआ, डाटा गलत हुआ, तो उससे आपके जो डिसीजन मेकिंग है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पॉइंट आपके पास कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 1 से मैच करता जुड़ता है, तो इसी वजह से हमारे पास डाटा गवर्नेंस की नीड होती है। आखिर जो हमारे पास पॉइंट है, सोशल मीडिया एंड 360 कस्टमर व्यूज़। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ना अपने कस्टमर को हर तरीके से समझने की कोशिश करती है, और जब वो हर तरीके से कोशिश करती है तो वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्ट करती है। वही यही वाला पॉइंट है जो हम यहाँ पे पॉइंट में कुछ पढ़ के आए थे, ये एंटरप्राइज वाइड डाटा क्वालिटी वगैरह, और ये बिग डाटा मैनेजेबिलिटी, ये बिल्कुल सेम पॉइंट्स लग रहे हैं। मतलब आप हर जगह से डाटा कलेक्ट करोगे कस्टमर को समझने के लिए, ठीक है। अब कस्टमर को समझने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट करेगी तो डिफरेंट डाटा से गलत डाटा भी आ सकता है, हो सकता है वो कस्टमर हो ही नहीं हो, उसने फजूल में मैसेज किया, तो मतलब आपको पता नहीं होता कि यार वाकई ये डाटा ठीक भी है या नहीं है। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डाटा गवर्नेंस आया बेसिकली। फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, तो उसने अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर करना है, मतलब वो सर्विस अपना बेहतर करना चाहती है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगी, कॉल लॉग्स देखेगी कि उससे क्या कंप्लेंट्स क्या आई थी, ठीक है। उसके अलावा आप वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखेगी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, डिफरेंट जगह से सोर्सेस। तो हो सकता है कोई डाटा ही गलत हो सकता है वो बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो, कस्टमर ही ना हो, फजूल में गालियाँ दे रहा हो। तो ये सारी चीज़ें डाटा गवर्नेंस इसीलिए होता है ताकि इंश्योर हो सके, प्राइवेसी इंश्योर हो सके, डाटा की क्लैरिटी हो कि यार ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, ताकि रॉन्ग डिसीजंस ना हो सके, ठीक है, ताकि हमारे पास एक क्लियर व्यू हो। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं जो कि आपके पास डाटा गवर्नेंस के अंदर मतलब डाटा गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फोर्सेस होती हैं टाइप ऑफ, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, सारे ड्राइवर एक्सप्लेन कर दिए। कुछ समझ ना आए तो मुझसे लाजमी पूछना।